अपने पति की हत्या की योजना को विक्रमादित्य ने कैसे उजागर किया। एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य रात के समय अपने राज्य का निरीक्षण कर रहे थे। चांदनी रात थी और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उनकी नजर एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में बने एक खंडहर नुमा महल पर पड़ी। महल से हल्की रोशनी बाहर झांक रही थी। उनकी जिज्ञासा बढ़ी और उन्होंने उस स्थान की जांच करने का निश्चय किया। जब वे चुपचाप महल के पास पहुंचे तो भीतर से किसी महिला और पुरुष के बीच धीमी बातचीत सुनाई दी। उन्होंने दीवार से सटकर खड़े होकर उनकी बातें सुननी शुरू की। महिला कह रही थी, तुम्हें कल रात ही मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा। जब तक वह जीवित रहेगा हमारा साथ असंभव है। पुरुष ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या करना मेरे लिए संभव नहीं। यह पाप है। महिला ने उसे आश्वासन दिया, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यह सुनकर पुरुष असमंजस में पड़ गया और सोचने लगा। विक्रमादित्य ने उनकी सारी बातें चुपचाप सुनी। जैसे ही दोनों शांत हुए, राजा ने वहां से दूर जाकर अगले दिन की योजना बनाई। सुबह होते ही विक्रमादित्य ने अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों को साथ लिया और महल की निगरानी शुरू कर दी। उन्होंने सैनिकों को छुपकर निगरानी रखने का आदेश दिया। शाम को वही पुरुष चुपके से महल के पास आया और एक खिड़की से भीतर घुसने की कोशिश करने लगा। तभी विक्रमादित्य ने उसे धर दबोचा। पुरुष भय से कांपने लगा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। राजा ने उसे शांत किया और कहा, सच सच बताओ कि यह सब क्या है। यदि तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। पुरुष ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं इस महिला से बचपन से प्रेम करता था। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के सपने देखे थे, लेकिन समय ने सब कुछ बदल दिया। मेरे पिता एक व्यापारी थे और समुद्री यात्रा के दौरान डाकुओं ने उन्हें मार दिया। हमारे परिवार की सारी संपत्ति लूट ली गई। मैं बदहाली में जीने लगा। कुछ समय बाद मैंने उन डाकुओं से बदला लेने की ठान ली। मैंने उनके गिरोह में शामिल होकर उनका विश्वास जीता और धीरे धीरे एक एक करके सभी डाकुओं को खत्म कर दिया। उनका सारा धन लेकर मैं वापस लौटा, लेकिन जब मैंने अपनी प्रेमिका से मिलने की कोशिश की तो पता चला कि उसका विवाह एक धनी व्यक्ति से हो चुका है। कुछ समय बाद जब वह मायके आई तो हम दोनों मिले। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने मुझसे कहा कि वह मेरे पास तभी लौटेगी जब मैं साबित कर दूं कि मैं आज भी उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। उसने मुझसे अपने पति की हत्या करने को कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। विक्रमादित्य ने उस पुरुष से कहा, तुम्हें अपनी भूल का एहसास होना चाहिए। किसी निष्ठुर और स्वार्थी महिला के लिए अपने जीवन को बर्बाद करना मूर्खता है। उन्होंने उसे समझाया और उसकी सहायता का आश्वासन दिया। उस रात विक्रमादित्य ने स्वयं उस प्रेमी का भेष धारण किया और महल में उस महिला से मिलने पहुंचे। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, महिला ने उन्हें गहनों से भरा थैला दिया और कहा, यह सब धन अब हमारा है। मैंने अपने पति के खाने में जहर मिलाकर उसकी हत्या कर दी है। अब हम कहीं दूर चले जाएंगे। विक्रमादित्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे महिला को शक हुआ। उसने विक्रमादित्य का नकाब हटाया और चौंक गई। उसने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया, यह चोर है, इसने मेरे पति को मार डाला। महल के बाहर छिपे सैनिक और नगर कोतवाल तुरंत अंदर आए। विक्रमादित्य ने उस महिला को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। महिला समझ गई कि उसने राजा के सामने अपनी सच्चाई उजागर कर दी है। उसने उसी समय विष की शीशी निकाली और उसे पीकर अपने प्राण त्याग दिए। राजा विक्रमादित्य ने उस पुरुष को समझाया कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें निस्वार्थ भाव और सत्य का पालन हो। उन्होंने उसे डाकुओं के खात्मे के लिए सम्मानित किया और उसे एक नई शुरुआत का मौका दिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय विक्रमादित्य जरूर लिखें।